गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस पॉलीथीन की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें याद कराने वाला हूँ। हालांकि मैं बलून लेने वाला था लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, नहीं अवेलेबल हुआ, तो पॉलीथीन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू योर पार्ट 3 ऑफ चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सेल के पार्ट्स के बारे में। हमने पढ़ा है इससे पहली वीडियो में कि सेल में मेनली कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद पढ़ा था हमने साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद मैंने एक चीज आपको बताई थी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद बोला था सेल ऑर्गेनेलीज। मैंने कहा था ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी सेल्स में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे उसका कोई भी फंक्शन हो, उन सब में ये पाए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सबसे बाहर वाली जो सेल की मेम्ब्रेन है, जो लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है उसको, किसको, सेल को, वो क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस बोर्ड पे अगर मुझे सेल बनाना हो तो कैसे बनाऊं। मान लो ये कुछ सेल के अंदर के कंटेंट्स हो गए, ठीक है, क्या है ये सेल के अंदर के कंटेंट्स, लेकिन सेल कहाँ है, कैसे पता चलेगा, अब पता चलेगा। अब इस बोर्ड पे सेल कहाँ है, यहाँ है सर, आप देख के बता सकते हो। क्यों? क्योंकि अब उसकी बाउंड्री है, अब उसकी एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, अब उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसने क्या किया, सेल के कंटेंट्स को, ये सेल के कंटेंट्स है मतलब सेल के अंदर वाली चीजें हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, सेल के कंटेंट्स को बाकी चीजों से अलग कर दिया, राइट। सेल के कंटेंट्स को बाकी चीजों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, ये आपकी क्या है, एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल के कंटेंट्स को बाकी चीजों से अलग करती है, राइट। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल की, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसका काम क्या क्या होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखो इसके अंदर फिलहाल मैंने क्या रखा है, वाटर, राइट। तो वाटर की जो डेफिनेट शेप तो नहीं होती वाटर की, वाटर को इस टाइम शेप देने का काम किसने किया, इस पॉलीथीन ने, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर ने, है ना। तो ये पॉलीथीन इस टाइम क्या कर रही है, इसको डेफिनेट शेप देने का काम कर रही है। ऐसे ही सेल को जो शेप देता है, सेल को जो शेप देता है वो कौन देता है, वो कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल को शेप देने का काम कौन करता है, मेम्ब्रेन करती है, प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं वो सब हम इसकी हेल्प से समझने वाले हैं। और जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखने के लिए आए, आप बस अपने माइंड में इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक बलून है जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, राइट। इससे आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप याद आ जाएंगी। देखो और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये बहुत ही थिन है, ये बहुत पतली मेम्ब्रेन है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, थिन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये काफी थिन है, पतली है। दूसरी चीज फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अगर मैं इसको दबाऊं तो इसकी शेप चेंज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम याद इससे करेंगे, क्या याद कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर रहे हैं, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, पतली सी लेयर होती है, बलून काफी पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसको आप
आराम से कंप्रेस कर सकते हो, राइट। इसके बाद ये लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये लेयर लिविंग होती है। जितने भी सेल्स हैं हमारे जो लिविंग बॉडी के अंदर है वो लिविंग सेल्स हैं, और उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी कैसी होती है, लिविंग होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है चीज। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। बिल्कुल ये बाहर वाली कवरिंग है सेल की, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाई जाती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग ऑफ द सेल है ये कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इसके बाद आता है होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के कंटेंट को होल्ड करके रखती है। इस पॉलीथीन ने इस टाइम वाटर को होल्ड करके रख रखा है या नहीं, ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं वो सबको होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखते जाओ, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होती चली जाएंगी। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। छोटा वीडियो होने वाला है, ये बहुत ज्यादा छोटा वीडियो, इसमें हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आने वाला है, उसको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल और प्रॉपर्टीज की और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सेल की प्रॉपर डेफिनेट शेप जो है, ये जो डेफिनेट शेप इसको मिली हुई है, ये किसकी वजह से मिली हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से मिली हुई है, राइट। तो सेल को शेप प्रोवाइड करना, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होना, सेल के कंटेंट्स को होल्ड करना, ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, राइट। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक जो आप लिख सकते हैं कि वो क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह एक्ट करती है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। अभी ये वाटर क्या है, मेरे पास प्रोटेक्ट है, सेल के अंदर के कंटेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हैं, प्रोटेक्टेड है। क्यों है, क्योंकि क्या है उनके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, क्लियर है चीज। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो क्या आती है, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अपने बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेल के कंटेंट्स को क्या करता है, ये सेपरेट आउट करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, ये जो सेल के कंटेंट्स हैं अब ये बाहर वाले एनवायरनमेंट से अलग हुए, ठीक है, ना ये बाहर जा रहे हैं ना कुछ अंदर आ रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सेल के कंटेंट्स बाहर वाले, सेल के लिए बाहर वाला क्या है, मान लो ये सेल है तो इसके लिए बाहर सब कुछ है, ये पूरा बोर्ड इसके लिए क्या है, बाहर वाला है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट है। तो सेल के कंटेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट होते हैं ड्यू टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, क्लियर है ये चीज। तो हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं जो हमें पेपर में एज इट इज लिख के आनी है ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। पेपर में क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपने को क्या करना है, अपने को इमेजिन करना है कि अपने हाथ में एक बलून है जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, राइट। अब वाटर होने की वजह से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स याद आएंगी क्या क्या, कि एक तो वो बलून काफी थिन होता है, पतला होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी थिन है, फ्लेक्सिबल होता है, तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। लिविंग वाला आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो लिविंग, राइट। इसके बाद आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, बिल्कुल ठीक बात है, और होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल, सेल के कंटेंट को होल्ड करने का काम करती है, सेल के कंटेंट्स को होल्ड करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती। प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, उसको शेप कौन प्रोवाइड करता है, सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस टाइम इस वाटर को शेप प्रोवाइड करने का काम किसने किया, इस पॉलीथीन ने किया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किया है, ठीक है, क्लियर है चीज। प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कहां पे लिखा हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद सेलेक्ट, ये एक जो आपको पॉइंट और याद रखना है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब होता है सर जिसके आर पार कोई चीज जा सके, जिसके आर पार कोई चीज जा सके। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है,
ये जो मैंने आपको बलून वाला एग्जांपल दिया है, इससे आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक याद रहेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। लेकिन ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये स्पेशल है, इसके लिए हम अलग एग्जांपल याद रखेंगे। ठीक है, आपको बता देता हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आउटर मोस्ट वाली मेम्ब्रेन है, इसके अंदर से कोई चीज अंदर जा भी सकती है और बाहर आ भी सकती है। इसके अंदर कोई चीज जा भी सकती है और बाहर आ भी सकती है, तो उसको बोलते हैं परमिएबल। क्या बोलते हैं? परमिएबल। कि वो क्या है कि जिसके अंदर से कोई चीज अंदर आ भी सकती है और बाहर जा भी सकती है, वो क्या है? परमिएबल। ठीक है, तो ये कैसी मेम्ब्रेन है? परमिएबल। लेकिन इसका काम है सेल को प्रोटेक्ट करना। क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट। तो ऐसी थोड़ी ना सबको आने देगी और सबको जाने देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती है और सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने देती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पॉइंट हम अगली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे चीजें सेल के अंदर आती हैं जो जरूरी हैं और कैसे चीजें सेल के बाहर जाती हैं। क्लियर है ये चीज? तो आपको क्या याद रखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे याद रख सकते हो? अपने माइंड में बलून वाला एग्जांपल रखो बस, और उससे आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज? चलो, अब एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? व्हाट हैपेंस इफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाए या रप्चर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर या ब्रेक डाउन हो गई तो क्या, मान लो ये यहाँ से हट गया, ठीक है, तो क्या होगा? सेल के सारे कंटेंट्स बाहर निकल जाएंगे। सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी लिक्विड है, जो भी सेल ऑर्गेनेली है, जो भी न्यूक्लियस है, वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे करके फोड़ूंगा नहीं अभी, ठीक है, गीला हो जाए। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर वो बर्स्ट आउट हो जाए, रप्चर हो जाए, फट जाए कहीं से, तो क्या होगा? सेल के अंदर के कंटेंट सारा का सारा बाहर आ जाएगा। सेल की शेप सारी बिगड़ जाएगी, सेल की शेप प्रॉपर नहीं रहेगी और इवेंचुअली सेल विल डाई। सेल क्या कर जाएगा? मर जाएगा उस केस में। ठीक है, तो अगर किसी वजह से, किसी इंजरी की वजह से या किसी भी प्रेशर की वजह से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती है, रप्चर हो जाती है, इन दैट केस ऑल द मटेरियल ऑफ द सेल कम्स आउट फ्रॉम द सेल एंड इवेंचुअली सेल विल डाई। राइट? क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। राइट? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।